दोस्तों हमारी जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, वो मैंने ये देखी है कि हम अपने बच्चे की जो तुलना है ना, वो दूसरे बच्चों के साथ करने लग जाते हैं। और दूसरे ऐसे बच्चों से करेंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो वो जो कर रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम ये भी नहीं जानते कि जो हमारे बच्चे उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसका रीज़न जाने बिना ही हम अपने बच्चे को ये बताने लग जाते हैं कि तेरे दोस्त के तो ऐसे हो रहा है, तेरी सहेली के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त के तो इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए। और उसके वो तो छोड़ो, उसके बाद हम जिनके पास वो पढ़ रहे हैं या जिनके पास हम उनको, जो स्कूल है या जो कोई कहीं पर भी वो पढ़ रहे हैं, और हम खुद से उनको इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं, इतना दबाव डालते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो जैसे तुम्हारा दोस्त कर रहा है, या जैसे तुम्हारी सहेली कर रही है, या जैसे तुम्हारी क्लास में टॉपर कर रहा है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी बच्चा अच्छा कर रहा है, किसी का भी हो सकता है जो अच्छा कर रहा हो, और कोई भी टॉपर है क्लास में या कोई भी है, एनीबडी, कि वो अच्छा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, उसके पीछे उसके पेरेंट का कितना हाथ है, उसके पीछे उसके पेरेंट का कितना डिसिप्लिन है, वो हम नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ ये दिखेगा कि वो अच्छा कर रहा है और हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है। आप तो ये बड़ी आसानी से कह देंगे कि तुम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपने जब बच्चे पे ध्यान देना था, तब वो बच्चे पे ध्यान दिया नहीं। ठीक है, आपने जितना टाइम अपने बच्चे को देना था, तब आपने वो टाइम नहीं दिया। तो अब आप उससे वो क्वेश्चंस कैसे रेज कर सकते हैं कि भाई उसका इतना आ रहा है और तुम्हारा नहीं आ रहा है। अब उसके पेरेंट अगर उस पर ध्यान दे रहे होंगे, उसके पेरेंट अगर उस पर टाइम दे रहे होंगे, और भी कई सारी जो कोशिशें वो कर रहे होंगे, वो अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम अपने बच्चे को पूछे कि उसका आ रहा है और तेरा क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चा तो खुद से कुछ कर नहीं रहा ना अभी, हम देख रहे हैं उसको, वो तो बेचारा टोटली हम पर डिपेंडेंट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि एकदम अपने बच्चे पे फैले नहीं, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप भी चाहते हैं कि वो बच्चा उतना करे, तो उसके पीछे जो ज़रूरी बातें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों पे, मैं पैसे की और मैं स्कूल्स की और मैं बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो सबके पास है। वो तो उसके पास भी है जो अच्छा कर रहा है, जो खराब कर रहा है उसके पास ज़्यादा है बल्कि। लेकिन क्या चीज़ की कमी है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो कमी है हमारे ध्यान की। हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा बच्चा पीछे है, और जो बच्चा आगे है, उसके पेरेंट ने उस पर ध्यान दिया हुआ है जब उस पर ध्यान देना था। लेकिन ये बात सब नहीं जानते। और जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा होता है, तो वो सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा होता, उस बच्चे के माँ बाप की कितनी तपस्या होती है ना उसके पीछे, वो कोई नहीं जानता। सब क्या बोल देते हैं, फलाना तो बड़ा अच्छा कर रहा है, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अरे तो देखिए, जब बच्चा पढ़ता है ना, उसके साथ बैठना पड़ता है, चाहे आपको पढ़ना आए चाहे ना आए। आप बैठें उसके साथ, देखें कि वो लिख रहा है, पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। नहीं, वो तो हमने देखना नहीं। चलिए, मैं मानती हूँ कुछ पेरेंट को नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, पर ये मैं जानती हूँ कि इतना हर पेरेंट को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जब कुछ कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये कहना गलत है कि हमको आता नहीं है, हमें पता नहीं है ये क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। क्योंकि सिर्फ ये भी देखना आप कि कई बार वो बच्चे भी बड़े सक्सेसफुल होते हैं जिनके पेरेंट पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उन्हें कौन देख रहा है? उन्हें भी वही देख रहे हैं, वही पेरेंट देख रहे हैं। उन पेरेंट्स को ये पता होता है कि ये क्या कर रहा है, इसका टाइम कहाँ बीत रहा है, ये किसके साथ घूम रहा है, ये किन लोगों के संपर्क में है, इसके बैग में बुक्स कितनी है, ये जब जा रहा है और आ रहा है तो इसके टाइम, ये कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है, ये हम देखते नहीं है। इसके लिए तो पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो हमें खुद पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कितने बजे जा रहा है, क्यों जा रहा है, बार बार जा रहा है, या ये घर में बैठ के कर क्या रहा है, सब दिख जाता है। ये तो एक बहाना है कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला। सबसे ज्यादा पेरेंट को पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन मानना नहीं चाहते। और मैं एक बात आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि बच्चा अगर गलत रास्ते पे चल रहा है, तो सबसे बड़ी गलती है पेरेंट की। क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि वो कौन से रास्ते पे चल रहा है, हमें पता है। तो मेरे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चे को ब्लेम करने से पहले आप अपने देखें कि आप क्या देख रहे हैं उसका। आप उस पर टाइम दे रहे हैं, आप उसको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं,
ये नहीं कि सिर्फ डांटना और मारना ही होता है, समझाना भी होता है, उसको देखना भी होता है, उसे प्यार भी देना होता है। हर वक्त हम उसको डांटते ही रहें या नकारते ही रहें, वो भी ठीक नहीं है। आई होप आप कुछ समझे होंगे और मेरी कुछ गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। थैंक यू।